ये क्लास 8 का आज इंग्लिश का पेपर हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट का, जो कि इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चों का कल एग्जाम है, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। काफ़ी इजी पेपर आया है, इसको देखते हैं फटाफट हम। तो सबसे पहले आपका एक पैराग्राफ आया था और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे आपके 4, और बहुत इजी क्वेश्चन थे। तो पहले आप पैराग्राफ देख लो, फिर हम क्वेश्चंस देखते हैं। तो टूलिप्स आर एडमायर्ड वर्ल्ड वाइड मेनली बिकॉज ऑफ देयर, तो ये था ब्राइट कलर्स, यूनिक शेप एंड सिम्बोलिज्म। टूलिप ग्रो बेस्ट इन, तो इसका सही आंसर था कूल क्लाइमेट विद वेल ड्रेन्ड सॉइल। फिर है फॉलो द सन का मतलब क्या है कि दिन के समय में खुलना और शाम के समय में बंद हो जाना। उसके बाद कहा गया है इस पैसेज के अकॉर्डिंग नीदरलैंड्स क्यों फेमस था, तो नीदरलैंड जो है वो किस लिए फेमस है, तो इट इज़ फेमस फॉर वास्ट ट्यूलिप फील्ड्स दैट अट्रैक्ट्स मैनी टूरिस्ट। ऑप्शन नंबर डी था इसका सही आंसर। फिर है आपको बताना था टूलिप्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड इन न्यूजीलैंड, तो ये आपका देवर फर्स्ट डिस्कवर्ड इन सेंट्रल एशिया, तो ये फॉल्स है, ठीक है। और 2 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने हैं ट्यूलिप से रिलेटेड। तो ये सिंगल रेयर बल्ब जो है वो काफ़ी एक घर से ज़्यादा महंगा था। ट्यूलिप सन के ओपनिंग के साथ ओपन होता है, सनराइज के साथ ओपन, सनसेट के साथ क्लोज, ये बताना था आपको। फिर यहाँ पर ये आपको एक पैराग्राफ दिया है, पोस्टर दिया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था कि मेन आइडिया क्या बताया जा रहा है, तो मेन आइडिया है सेविंग द एनवायरमेंट थ्रू रिस्पॉन्सिबल एक्शंस। फिर है इस पैसेज के अकॉर्डिंग, पोस्टर के अकॉर्डिंग प्लांट व्हाट डज प्लांट ट्रीज हेल्प इन, तो अगर आप देखोगे ट्रीज़ को अगर हम प्लांट करें तो किस में हेल्प होता है, तो ये आपका आवर वेज टू हेल्प एनर्जी कंजप्शन। तो इसमें आप क्या क्या कर सकते हो देख लो। तो इसमें प्लांट ट्रीज हेल्प इन ऑप्शन में से हो जाएगा आपका एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिविंग ऑक्सीजन। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सजेस्टेड वे ऑफ द एज ए हेल्प टू प्लैनेट, टू हेल्प द प्लैनेट कौन सा एक सजेस्टेड वे दिया हुआ है इसमें, तो ये है आपका रिड्यूसिंग एनर्जी कंजप्शन, ऑप्शन सी। फिर इको फ्रेंडली मोस्ट लाइकली मीन्स, इको फ्रेंडली का मतलब होता है जो कि सेफ और गुड फॉर एनवायरनमेंट, ऑप्शन नंबर बी। फिर पोस्टर में रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल के बारे में बात की गई है, तो ये आप यहाँ लिख दोगे। फिर पोस्टर में सेविंग वाटर और रिड्यूसिंग वेस्ट पे एम्फेसाइज किया गया है, इसमें आपको बताना था 40 वर्ड में आंसर बताना था। फिर यहाँ आपका राइटिंग वाले मार्क्स है, जिसमें रिया हैड नेवर इमेजिन्ड एक सिंपल ट्रिप टू लाइब्रेरी वुड चेंज हर लाइफ, तो इससे रिलेटेड आपको 100 वर्ड में लिखना है। या फिर स्पोर्ट्स डे हुआ है, उसमें आपको फर्स्ट प्राइज़ मिला है रिले रेस में, उसका आपको मेमोरी लिखनी है, किसमें, डायरी एंट्री करनी है। या फिर आपका चौथे क्वेश्चन में एक स्कूल नोटिस बोर्ड पे आपका स्कूल बैग खो गया, उसके अकॉर्डिंग लिखना था। या अगर आप एबीसी पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट हो और आप स्कूल आवर्स के बाद स्कूल में पढ़ना चाहते हो, तो इससे रिलेटेड आप अपने प्रिंसिपल को एक लेटर लिखना है आपको। फिर अब ग्रामर अगर हम देखें तो ग्रामर में डायरेक्ट को इनडायरेक्ट पहले कहा गया है, तो मैन सेड द प्लस प्लीज़ हेल्प मी, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर मैन रिक्वेस्टेड द पुलिसमैन टू हेल्प हिम, ऑप्शन नंबर डी। फिर गर्ल सेड डिड यू सी माई बैग, तो गर्ल आस्क्ड इफ़ आई हैड सीन हर बैग, तो इसका सही आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर फादर सेड शट द डोर, तो फादर ऑर्डर्ड मी टू शट द डोर इमीडिएटली, तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। फिर है अमन सेड आई एम गोइंग टू द लाइब्रेरी नाउ, तो अमन सेड दैट ही वाज गोइंग टू द लाइब्रेरी देन, तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। फिर है सी सेड टू हर ब्रदर वेयर हैव यू केप्ट माई नोटबुक, तो सी आस्क्ड हर ब्रदर वेयर ही हैड केप्ट हर नोटबुक, ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें से आपको कोई भी 4 करने थे सही, ठीक है। फिर अब हम देखें यहाँ, तो फिल इन द ब्लैंक्स में तो कार इज़ हाइडिंग, तो हाइडिंग में हमेशा अंडर द टेबल हो जाएगा। फिर द प्लेन फ्लू, तो प्लेन जो है वो कहाँ फ्लू करता है, तो इट फ्लू थ्रू द क्लाउड्स। उसके बाद देयर इज़ अ ब्रिज बिटवीन, द बेबी क्राइड बिकॉज, ठीक है, ही वॉज हंग्री, आई विल कॉल यू व्हेन आई रीच द होम, ठीक है। अब इसमें आपको एरर फाइंड आउट करना है, तो पहले में सेंटेंस में द बॉयज़ आर आएगा, यहाँ पे इज़ की जगह आर आ जाएगा। फिर द बॉय डिड नॉट वांटेड टू लर्न मैथमेटिक्स, तो वांटेड की जगह आ जाएगा, यहाँ वांटेड की जगह आ जाएगा वांट। फिर द मार्कर्स इन द कप वुड इज़ माइन, तो इज़ की जगह आ जाएगा आर, ठीक है। बहुत इजी था आपका ये। फिर मुस्कान डांसेस वेरी वेल, तो मुस्कान का आ जाएगा, मुस्कान डांस का जगह डांसेस, डांस की जगह आ जाएगा इसमें डांसेस। फिर एडजेक्टिव्स आपको इसमें बताने हैं कौन कौन से हैं, तो पहले में जो एडजेक्टिव है वो है आपका ब्यूटीफुल। शैली हैज़ लिटिल, तो लिटिल आपका एडजेक्टिव है। फिर द गर्ल देर लिव इन वेरी स्मॉल, इसका एडजेक्टिव है। स्मार्ट बॉय हैव सेव्ड द चिल्ड्रन, तो स्मार्ट जो है इसका एडजेक्टिव है। फिर लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चन थे, तो नरेटर व्हाट डज नरेटर सी व्हेन लुकिंग फ्रॉम द समिट, तो उसने क्या देखा, तो सिल्वरी पीक्स, तो ये इसका आपको सिल्वरी पीक्स जो है अपीयर्स थ्रू द क्लाउड, यहाँ से लिखना था आपका। उसके बाद व्हाट ऑफरिंग डिड द, अच्छा हु लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, तो पर्सन हु लेफ्ट द पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, तो वो था रावत, तो इसमें आ जाएगा आपका रावत, यहाँ लिखा हुआ है आपका रावत लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा। नेक्स्ट व्हाट ऑफरिंग डिड द क्लाइंबर्स, तो उसने क्या ऑफरिंग की, अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक, गॉडेस दुर्गा एंड रेलिक ऑफ बुद्धा और क्रॉस, ये सारे उन्होंने रख दिए थे यहाँ पे रेवरेंस के तौर पे, एज अ मार्क ऑफ रेवरेंस, यहाँ पे आपको बताना था। फिर है द वर्ड रेवरेंस, रेवरेंस का मतलब होता है रिस्पेक्ट, ठीक है,
डीप रिस्पेक्ट। फिर है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स द क्लाइंबर्स लेफ्ट सिंबल्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट ऑन द समिट। तो ये सही है या गलत है? तो द क्लाइंबर्स लेफ्ट सिंबल्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट, तो देवर सिंबल्स ऑफ रेवरेंस, कॉन्क्वेस्ट के नहीं थे, रेवरेंस के थे, तो ये फॉल्स हो जाएगा। फिर 10th क्वेश्चन में आपका पोइट्री ऑफ अर्थ इज़ नेवर डेड से रिलेटेड था, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है म्यूज़िक और साउंड जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होते, वो हमेशा चलते रहते हैं। वाई डू बर्ड हाइड इन ट्रीज ड्यूरिंग समर, क्या हाइड करते हैं? तो वाई क्यों हाइड हो जाते हैं? क्योंकि हॉट सन में वो फेंट हो जाएंगे, तो इस वजह से वो हाइड हो जाते हैं। यहाँ से रिलेटेड आपको करना था, यहाँ देखो दे कैन फेंट विथ हॉट सन, यहाँ से आपको बताना था। फिर नेक्स्ट था हु टेक्स द लीड इन द साउंड ऑफ द नेचर ड्यूरिंग समर, तो ग्रास होपर जो है वो इसका आंसर था, ग्रास होपर। और कैसे? तो बाय सिंगिंग फ्रॉम हेज टू हेज, ठीक है। और बाकी ये आपके उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चों आप भी देख लो, हो सकता है आपका पेपर यहाँ से आ जाए। तो इस तरह से ये कंप्लीट हमने आंसर की आपको बता दी। आप